जी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3। मैं अमित, एम विद अमित में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। चलिए, हमारा पहला सवाल है, ए स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the n months। तो हमें एक बच्चा है, एक गुड़िया है जिसको 500 रुपये उसके बैंक अकाउंट में है और हर महीने उसके 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी मिलती है। तो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड? फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन एट रिप्रेजेंट। पहला मंथ शुरू हुआ, उसके पास अकाउंट में कितने रुपए थे? 500 रुपये थे, ठीक है, 500 रुपीज़ थी। अगले महीने उसको 150 रुपीज़ मिल गए, तो उसके पास कितने हो गए? 650। फिर अगले महीने क्या हुआ? 500 रुपीज़ थे, फिर इसको 150 रुपीज़ मिले, फिर थे ये पैसा उसके पास था, फिर उसको 150 रुपीज़ मिले। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 800, ये हो गया 800। लेकिन हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं। 500 रुपीज़ मिले प्लस 150 रुपीज़ मिले, ब्रैकेट 2 क्यों किया? क्योंकि उसके सेकंड टाइम उसको मिले, तो ये हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? फिर उसको 500 रुपीज़ उसके अकाउंट में है ही, फिर इसको 150 रुपीज़ मिलते हैं। ये फिक्स है, ये नंबर फिक्स है। फिर आ गया 3 मंथ हो गए, तो ये हो गए। तो अब ये क्या कह रहा है? उसका लीनियर एक्सप्रेशन बना रहा है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा है n मंथ का। देखो, 500 रुपीज़ हमारे फिक्स हैं, 500 रुपीज़ हमारे फिक्स हैं, प्लस में 150 रुपीज़ हैं। और जो हम ये मंथ लिख रहे हैं, ये हमें दिया हुआ ना 2 मंथ 3 मंथ। अब क्या पता उसको 20 मंथ्स तक मिले, तो वो कोई भी मंथ होगा, बस वो मंथ हमारा n है, वो n हमें यहाँ पुट कर देना है। n कर लो, m कर लो, बस ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। सपोज करो उसको 10 महीने तक 150 रुपीज़ मिले, तो उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे? तो सीधी सी बात है, 150 रुपीज़ प्लस में ये 500 है, 500 प्लस में 150 और n की जगह वैल्यू लिख दो 10 की। तो ये कितना हो गया? 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई 10, 1500। तो टोटल हो जाएंगे उसके पास 2K, यानी 2000 रुपीज़। तो ये फ़ायदा होता है लीनियर एक्सप्रेशन का या एल्जेब्रिक में। उसमें बस हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर, यानी हमने एक फार्मूला दे दिया, ले भाई ये फार्मूला है, जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे पुट करना और आपका जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। बाकी क्लासेस हमारी रेगुलर अपलोड हो ही रही हैं, आपको मिल रही होंगी, बस आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और कुछ भी सजेशन हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, आप फ्रीली हो कमेंट बॉक्स में अब लिखिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे। एक मुझे बस एक मिनट ये लीजिए। थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ ना। देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, हो सकता है आपको स्क्रीन पर छोटा दिखे, आप सवाल नंबर मैं आपको बोल ही देता हूँ, आप उसे लेके बैठ जाइए अपने उस पर बुक में या जहाँ पर भी है, तो मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाई दूंगा, वहाँ से आप समझ के और मैं आपको यहाँ पे सोल्व कर ही दूंगा चीज़ों को। बस रिक्वेस्ट ही, आप वहाँ पर चीज़ों को लेके बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डैश डैश आवर्स? फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द n आवर्स। हमें बस ये बताना है, ये क्या एक रैली हुई, उसमें 120 मेंबर है, लेकिन हर घंटे में 9 मेंबर वहाँ से चले जाते हैं, तो इसी तरह हर घंटे में 9 मेंबर जाते जाएंगे तो मेंबर तो कम होते जाएंगे।
तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया 1 2 3 तक हम दिखा देंगे, उसके बाद इन्होंने एंड में कहा n आवर तक, n नंबर हमें वही जैसे लास्ट सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन बनाया था वैसे इनको बना के देना है। तो बस चलो शुरू करते हैं। देखो 120 मेंबर है, 120 मेंबर है, ठीक है। पहले घंटे में 9 मेंबर गए तो हमारे पास बच गए 8,111। फिर अगले घंटे में फिर गए, 111 में से माइनस करेंगे फिर 9, ठीक है। फिर कितने हो गए, 102 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से गए 9 मेंबर तो कितने हो गए, 93 हो गया। तो इस तरह ये चलता चला जाएगा। तो इस तरह तो हम सवाल करने से रहे, हम बना देते हैं एक लीनियर एक्सप्रेशन बना देते हैं। 120 फिक्स क्या है हमारा 9, और इस 9 के साथ ही आवरली हो रहा है तो हम एक एन एच दे देते हैं। चलो आप सोचो एन ही हर बार, तो एच जो है वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं और बस ये हमारे आंसर हो गया। एन भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो बस अब आप सपोज करो, अब यहाँ पे हमने निकाल दिया 5, हमने निकाल दिया 10, मैं कह रहा हूँ भाई 10 घंटे बाद कितने लोग बचे, तो 120 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, 9 की ब्रैकेट में 10, 120 माइनस 9 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। तो क्या रहा हमारे पास, कितने हो गए, 120 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने लोग बचे हमारे पास, 30 लोग बचे हुए हैं, ठीक है। 30 लोग हमारे पास बच गए। तो ये आंसर क्या है हमारा, आंसर ये है। आंसर क्या लिखेंगे आप, ये बाद में आप वेरीफाई करके कुछ एक एग्जांपल भी दे सकते हो ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए आपको करते वक्त। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, नहीं समझ आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले तो हमें सवाल दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी ब्रेड्थ हर बार बदली जा रही है, उसकी जो चौड़ाई है 12, 10, 8, ठीक है। और उसके बाद कहा है अगर ये चेंज हो रहा है और हमें चीज़ें पता लगानी है तो एक लीनियर एक्सप्रेशन दे दो कि भाई आप तुम घटाए बढ़ाए जाओ चौड़ाई, बस यहाँ पे पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। पहले तो हमें 3 सवाल सोल्व करने हैं। पहले रेक्टेंगल में हमें देखो लेंथ हमारी फिक्स है, लेंथ हमारी फिक्स है 13, और एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा L × B, ठीक है, ये हमारा होता है। तो L हमारी फिक्स है। अब पहले सवाल में B क्या है हमारा, B है 12, तो 13 और 12 की गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 13 और 12 की जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद भी जब आप दोबारा फिर हमारी L क्या है उसको आप रख लो, ठीक है, ये 156, 3 दूनी 6, 156। उसके बाद फिर हमारी L क्या है 13, और फिर ब्रेड्थ क्या है 10, तो B क्या है हमारी 10। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस 10 130। उसके बाद फिर हम इसको रख देते हैं 8 को। जब आप 8 को रखोगे तो क्या होगा, 8 को रखने से भी हमारा आ जाएगा 12 8 जा 96। तो देखो इसमें चेंजेस आ रहे हैं ब्रेड्थ में, तो ये भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब इसीलिए वो कह रहा है भाई हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन दे दो ताकि कोई भी चेंज हो और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाए। तो उसका आंसर क्या होगा, मैं आपको एक बार इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ये आपको समझ आ रहा है, आंसर लिख लेना इसको। 156, 130 और 96 आया है ना, ये सोल्व आप कर लेना। 1 मिनट 1 सेकंड बस, हो गया। चलिए अब L हमारा फिक्स है भाई, L हमारा फिक्स है 13, ठीक है, और फॉर्मूला भी हमारा फिक्स है L × B। तो हम क्या करेंगे, ये 13 है मल्टीप्लाई B, तो हमारा फाइनल जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बन गया। तो ये हम फॉर्मूला आंसर कर देंगे, सामने वाले को दे दिया। सपोज करो कोई हमारे पास आया भाई इसका लीनियर एक्सप्रेशन बना दे, तो हमने दे दिया। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, हमने 3 सवाल कर लिए, इसको लीनियर एक्सप्रेशन क्यों कहा जा रहा है?
लीनियर एक्सप्रेशन इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। पिछले वाला हमारा आंसर क्या आया था, सपोज करो एक आंसर हमारा आया था 50, या पिछले वाला एक आंसर हमारा आया था 120 माइनस 9 एच या एन। देखो इसमें 9 और एच ये था, एक ही टर्म है हमारे पास, प्रॉपर टर्म जिसमें वेरिएबल भी है कोफिशिएंट्स भी। ये तो क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये वन लीनियर पोलिनोमियल्स है। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स। चलिए, उम्मीद है आपको ये हमारा आंसर मिल गया होगा। अब हम आते हैं फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम हमारा क्या है, जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ आप अपनी बुक में पढ़िए। Suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume is the height if the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13। ये भी हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, ये सम भी हमारा है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। इसमें भी हमें क्या बताना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो लीनियर पैटर्न हमें रिप्रेजेंट करके उनको देना है। तो इसमें अब हमारी आ गई 3D में ये क्यूब है एक, वैसे तो इन्होंने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखा हुआ है। देखो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला इनका क्या होता है, L गुना B गुना H मल्टीप्लाई बाय H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। L और B फिक्स है, H चेंज हो रही है, तो उसी सवाल की तरह हम कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। मैं क्या करता हूँ, देखो ये दी गई है 7 5 और उसके बाद ये चेंज हुई, तो ये क्या आ गया हमारा, हम लिख देते हैं 5। एक सम तो बनेगा ये हमारा, दूसरा सम हमारा क्या बनेगा, ये वाला 9 वाला 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9। थर्ड सम क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी ये 11 है भाई, ये 11 कर लीजिए, ये 11 है। मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ पूरा, बस यहीं कर रहा हूँ। ये तो मैं कर सकता हूँ, नहीं वो भी नहीं कर सकता। ये 11 है भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13। ये 3 सम है हमारे पास, इनका आप आंसर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहले का आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 11 से 77 और ये आ जाएगा 385, ठीक है। दूसरे का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 और ये 9 और ये 693, और इसका क्या आ जाएगा, देखो ये 77 तो फिक्स है, तो 77 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 13 में, तो 13 3 7 जा और ये आ जाएगा 101। तो ये हो गया हमारा। अब लेकिन इसमें ये हाइट चेंज कर रहा है, ये बार बार हाइट चेंज कर रहा है बार बार, तो हमें वो कह रहा है भाई तू सवाल को छोड़, हमें क्या कर, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन दे दे जिससे हम क्या करेंगे, अपना बाद में हम रिप्रेजेंटिंग कर दे, हम अपना वॉल्यूम निकालते रहेंगे। तो L और B फिक्स है, L क्या है 7 है, B क्या है 11 है, और H हमारा फिक्स नहीं है, तो ये हमने इसमें कर दिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 77 मल्टीप्लाई बाई H, फाइनल आ जाएगा 77H। ये हमारा आ गया लीनियर पोलिनोमियल्स, और इनकी लैंग्वेज में कहे तो लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको देखो मैं तो हर सवाल ऐसे ही कर रहा हूँ, लिखना कम लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जब सोल्व करो या कॉपी में करो या एग्जाम में करो डायरेक्ट, अब इस आंसर के सामने आपको क्या लिखना है, द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 77H। तो बस H की वैल्यू इसके साथ पुट करते रहना और आंसर निकालते रहना, है ना, मौज की बात। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं हम अपना 5th। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप अपनी बुक में इस सवाल को रीड कीजिए। चलो मैं रीड करके सुना रहा हूँ। सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है वो 500 पेजों की किताब पढ़ती है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। रोजाना वो 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर, अरे रे चलो, हाउ मैनी पेजेस will be left after 15 days। express this as a linear pattern। हमें लीनियर पैटर्न में बताना है, तो चलिए बताते हैं। बुक में कितने पेजेस हैं भाई, 500। कैसे लिखना आपने, ए बुक ऑफ पेजेस ऑफ 500, ठीक है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days।
तो देखो एक पहले दिन उसने 20 पेज पढ़े, -20 कर दो। अगले दिन फिर ये कितना बटा 480, फिर इसमें से -20 करो, या फिर वही फॉर्मूला अपनाओ जो मैंने कहा था 500 -20 जितने डेज आए ब्रैकेट में डी, ये कर दो। तो उसने पूछा है कितने बचेंगे 15 दिन में, तो 500 माइनस में 20 ब्रैकेट में डी की जगह क्या आ जाएगा 15, 15 दूनी 15 और 20 की गुना करोगे तो 300, 500 माइनस 300 तो कितने पेज बच जाएंगे उसके पास, 200 पेज बच जाएंगे पढ़ने के लिए। अब ये कह रहा है इसको एक लीनियर पैटर्न में दिखा दो, तो लीनियर पैटर्न में अभी दिखा देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है, वैसे तो हम यही बना चुके हैं लीनियर पैटर्न, यही है हमारा, क्या है 500 माइनस में 20 क्या हमारा फिक्स नंबर है, और डी, अरे रे रे, और डी, एन दिखा दो, डी दिखा दो, जो भी आपका, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया हुआ है, शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है कि हम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, बस अल्फ़ाबेट लेना है, इसको ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर हो गया 500 माइनस 20 डी। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट हो, कुछ हो तो ज़रूर पूछना, बाकी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।